नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और आज यहाँ जो है 7 नवंबर को शहीद असलम की 21वीं जो है उसकी शहादत पे यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। और ये शहीद असलम का समृद्धि संस्थान की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ जो गणमान्य लोग हैं वो उपस्थित हुए हैं और जो कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को उनके बड़े भाई शहीद असलम के बड़े भाई जो है आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये गोदावरी वाटिका स्कूल में जो वार्ड नंबर 9 में है और वार्ड नंबर 9 के मौजूद लोग भी हैं और शहर के गणमान्य लोग भी हैं। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम आपको दिखाएंगे किन किन लोगों को सम्मानित किया गया और उनकी क्या योग्यता है। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। कि आप लोगों ने अपने कीमती समय में से एक छोटा सा निवेदन शहीद मोहम्मद असलम स्मृति संस्थान का स्वीकार किया। एक छोटे से निमंत्रण पर आपने अपना कीमती समय निकाला और इसके लिए जो शकील खान जी के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है, उस टीम का मैं भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस शहादत दिवस को मनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसको सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो सभी कार्यकर्ताओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद, उनका आभार। अब मैं मंच पर हमारे बुजुर्ग जनाब हाजी दीन मोहम्मद जी मंच पर है। हम इनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय तेजपाल जी महिपाल, पार्षद नगर पालिका भादरा। आप भी कृपया मंच पर पधारें। इसी बीच हमारे युवा साथी श्री हरिप्रकाश जी शर्मा, पार्षद नगर पालिका भादरा, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हाजी अयूब खान जी जमाला, पूर्व पार्षद, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और महंत करुणानंद जी महाराज, आप भी हमारे बीच में पधारे हैं, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। शकील खान जी जो शहीद मोहम्मद असलम स्मृति संस्थान के प्रभारी है, संचालक है, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और सभी गणमान्य नागरिकों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर्वप्रथम हमारे बीच में अच्छे वक्ता बैठे हैं, तो मैं हरिप्रकाश जी से ही प्रारंभ करना चाहूंगा कि आप दयाराम जी धील, साहित्यकार आदरणीय दयाराम जी धील, आप भी कृपया मंच पर आए और अपने विचार रखें। आप हमारे परम मित्र हैं और पीछे छुपकर बैठे हुए हैं। दयाराम जी धील, कृपया आप आगे आए और प्रथम प्रवक्ता के रूप में आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आइए दयाराम जी, आइए। परम सम्माननीय मंच, उपस्थित परम स्नेही सभी मित्रगण और संस्थान से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सबसे पहले मैं शहीद असलम के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन संक्षिप्त अपने शब्दों में कुछ चीज़ें मैं थोड़ा अवगत करा रहा था कि भगवान ने हमें प्राणी जात के रूप में इस संसार में भेजा और हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रह करके जीवन में अनेक जो आयाम है उसमें कहीं न कहीं एक आयाम, 2 आयाम अपना लें और उसमें अपनी सफलता प्राप्त करें। तभी हमारा ये जीवन हम कहेंगे कि
सिद्धि की तरफ है। जीवन में आने के साथ जिस व्यक्ति ने किसी भी सेवा में अपना सहयोग दिया है, वो अपना फर्ज अदा करके और अपने मानवता का धर्म निभा करके और इस दुनिया में जो जैसे वो आया है उसका वो फर्ज पैदा करके और आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देता है। जैसा कि दुनिया में जो आदमी आया वो चला गया और वो समाज हित में चला गया तो उसका नाम अमर हो जाता है। शहीद असलम का नाम भादरा के इतिहास में ही नहीं पूरे भारत में अमर है और हम सब मिलकर के उस नाम को और जिंदा रखें, पर्याय बने उन नाम के। जो साथी इस समिति के माध्यम से शहीद के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनको कोटि कोटि नमन वंदन उनको, और हमारा जहां भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो हम तत्पर हैं। मंच से मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस समय क्योंकि स्वार्थ भरी जिंदगी हो गई है और इस समय हम अपने सारे काम में व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाते हम। और हमेशा हर मंच पर कहता हूं कि जब सकारात्मक और सजीदा और जो महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं उन आयोजनों में बहुत कम संख्या आती है। ये कटु सत्य है, बहुत कटु सत्य है इस चीज का कि महत्वपूर्ण कोई भी काम कर लो, लोग उनको कहेंगे भी वो संस्थान कर रही है काम, वो शहीद के प्रति है या वहां कोई पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण के प्रति काम है, सामाजिक सरोकार का काम है, तो वहां लोग जुड़ेंगे नहीं। और आप कोई डीजे बजा लें, कोई आयोजन कर लें जिसमें नाच गान हो जाएगा, संगीत उभरेगा, दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और नाना प्रकार के बहुत सारे आयाम है जहां पर हम बहुत सारा फिजूली खर्चा भी लगाते हैं और वहां भीड़ होती है बहुत सारी। हम एक हिस्से का बुलाते हैं, 3 हिस्से की भीड़ और इकट्ठी हो जाती है जो प्यार देती है, जहां पर बहुत अच्छा चीज लगती है, बैठ के प्रेम से खाना खाएं तो मन से जाएं, खाना पूर्ति से न जाएं हम। और एक बात ये कह रहा था कि किसी 2 भाई घर में, एक भाई के कच्चा मकान है, दूसरे के पक्का है और वो कर्मचारी हैं और कर्मचारी का बेटा चाहे कितना ही सूरज से अच्छा न हो, नौजी निकल रही हो, लेकिन हम क्या करेंगे, कर्मचारी वाले बेटे को गोद में उठाकर खिला लेंगे। और जो गरीब है उसी का भाई और उसी का बेटा, वो कितना इंटेलिजेंट हो, कितना उसके चेहरे पे नूर हो, लेकिन उसको हम कहते हैं ये किसका है रे, किसका है तू रे, उसको जानबूझ के कहते हैं किसका है रे, तो जानते हैं तो भी। यानी ये भावना हमारी हो गई, जिसके पास पैसे है उसको हम सलूट करते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है उसको हम सलूट नहीं करते। यानी साहित्यकार साथी जयराम जी ढील, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अन्य प्रकार के जब आयोजन होते हैं, डीजे वगैरह बजता है तो मेरे जैसे लोग बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और आज इस मंच के सानिध्य में सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारी यशस्वी मीडिया के साथीगण। आज से 21 वर्ष पूर्व है 7 नवंबर 2000 भादरा में तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि पूरा जलसा और जुलूस मुख्य बाजार से होते हुए पहले तो गांधी पार्क में एकत्रित हुआ और गांधी पार्क के बाद थाने के घेराव का कार्यक्रम था और पोस्ट ऑफिस के आगे से जब थाने की ओर चले तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को यह आभास हुआ कि कानून और व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण रूप से और तत्कालीन खंड एसीएम होते थे उस समय, सांखला जी थे, तो उन्होंने और गोलीबारी का आदेश दिया, फायरिंग, और उस फायरिंग में युवा साथी जो फौज की उस समय तैयारी कर रहे थे और जिनकी दौड़ आदि भी क्लियर हो गई थी होते, तो वो भारतीय सेना में कॉल लेटर भी आ गया था, वो भारतीय सेना के जवान होते, सरहद पर सेवा करते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनके गोली लगी और घटनास्थल पर ही और वो शहीद हो गए। तो उस आंदोलन ने
एक नई पीढ़ी के नेताओं को जन्म दिया। एक विधायक भी उस आंदोलन ने बनाया, और क्योंकि उस आंदोलन के बाद में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों के प्रति लोगों में बहुत बड़ी सहानुभूति पैदा हुई, और एक अलग तरह के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वे उस आंदोलन से निकले, और बाद में उन सब ने मिलकर के और भादरा में अभूतपूर्व परिवर्तन किया था। अब हम सब ने ये तय किया कि शोक और दुख से निकल करके और शहीद की स्मृति में निरंतर कार्यक्रम करें, ताकि उनकी याद को जीवित कर सकें। और इसी श्रृंखला में पिछले 21 सालों से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले साल रक्तदान का शिविर था, उससे पिछले साल भी कार्यक्रम था, और इसी श्रृंखला में क्योंकि शकील जी के बच्चे और बच्चियों की शादी थी, कार्यक्रम तो बड़ा करने की सोच रहे थे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, पूरे तहसील से लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि उस आंदोलन में सबकी सहभागिता थी। लेकिन ये संभव नहीं हो उसका, क्योंकि पारिवारिक आयोजन में बड़ी व्यस्त थे। 2 दिन के समय में सारा कुछ तय किया 20 इस प्रकार से, और फिर ये तय किया गया कि कोरोना में जिन जिन महानुभावों ने और संस्थाओं ने काम किया है उनको सम्मानित करें, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा विकट समय था कि हमने एक अलग सी सारी परिस्थितियां उस समय देखी। उससे पहले कभी लॉकडाउन का नाम नहीं सुना, उससे पहले कभी सैनिटाइजर का नाम नहीं सुना, उससे पहले कभी सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं सुना, उससे पहले कभी मास्क हमने प्रयोग नहीं किए। लेकिन अचानक ये सब कुछ हमें करना पड़ा। आज भी डरते हैं कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर न आ जाए। लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी बहुत से लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मैं राजनीति से ऊपर उठ करके कहना चाहता हूँ कि सभी संस्थाओं ने, चाहे वो इस्लामी अंजुमन कमेटी हो, लाइफ लाइन संस्था हो, नर सेवा नारायण सेवा संस्था हो, चाहे हमारी भादरा की मीडिया हो। अब मीडिया वालों का हौसला देखिए आप, जैसे अतुल जी बैठे हैं, आदरणीय रफीक जी बैठे हैं, जन साहब है, रमेश जी हैं। यानी उस समय निकलना, जिस समय लोग घरों से निकले, घर वाले कितनी चिंता करते थे, घर से दिल्ली से बाहर पैर रखते तो भी, लेकिन मीडिया वालों ने एकदम जो काम कर रहे थे उनका भी हौसला बढ़ाया और फील्ड में उन्होंने काम किया। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर मीडिया का और संस्थाओं का। जैसे कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया सिंगल स्तर पर काम किया, जैसे अकबर भाई खाने बैठे हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया, पर्दे के पीछे रह करके, कहीं कोई नाम नहीं और नहीं। राजेंद्र जी फौजी हैं, इनको कोई कह देता कि हमें दवा चाहिए तो मोटरसाइकिल पर इस व्यक्ति का मैंने काम देखा, बहुत गजब का काम किया। तो सभी संस्थाओं ने बहुत बढ़िया तरीके से उस समय काम किया, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद की स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारा यही प्रयास होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आजकल भी थोड़ी स्थितियां बदली हैं। तो क्योंकि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा सबसे यही निवेदन है कि राजनीति क्या है, कि राजनीति की एक सीमा है, वहीं तक राजनीति खत्म हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। उससे आगे अगर हम आ जाओ, सुनील जी आगे आ जाओ, उससे आगे अगर हम राजनीति को सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में लाते हैं तो वो संकट पैदा कर देती है। आज चुनाव हो गए, चुनाव में सभी दल आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं चुनाव, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है, ये तो एक खेल है। लेकिन उसके बाद में ये होना चाहिए कि भाई राजनीति की एक तरफ, इस प्रोग्राम में यही प्रयास किया गया है कि राजनीति न हो, किसी प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके प्रयास किया जाए कि जिन लोगों ने श्रेष्ठ कार्य किया है। आज मैं और तेजपाल जी साथ साथ बैठे हैं तो बहुत से लोगों को तो कहीं ना कहीं कुड़कुड़ी सी उठेगी है, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे कि शहीद की स्मृति में ईमानदारी से उन लोगों को और उन संस्थाओं को सम्मानित किया जाए जिन्होंने कोरोना काल में कार्य किया है। संस्थान आगे भी, जैसे ढील साहब ने कहा, वृक्षारोपण का और का सब कार्यक्रम करते रहेंगे। मेरा अभी गुरुजी अली शेर जी ने भी मेरे को सुझाव दिया, और जन साहब तो लगे ही रहते हैं कि गोदावरी वाटिका जहाँ हम बैठे इसका भी कायाकल्प किया जाए। तो ये भी विचार भाई साहब एक पूरी कमेटी बना करके और बढ़िया तरीके से हम कार्य करें, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9 के बीच का इतना बढ़िया स्थल है कि इसको अगर हम डेवलप करेंगे तो बहुत बढ़िया ये एक स्थल बन सकता है। जैसे कि इसको हटाया जाए, गुरुजी मेरे को अभी कह रहे थे अली शेर जी, इसको हटाया जाए, धूप वगैरह सब लगा दे बढ़िया ठीक करके, उसके लोग चाबी कहीं रह जाए पड़ोस में, हाँ चाबी कहीं रह जाए, तो बहुत बढ़िया गेट इसका ठीक करवाया जाए, बकरी गाय। हाँ, तो इसमें अगर आप आगे आते हैं
तो शहीद मोहम्मद असलम स्मृति संस्थान भी अपना आर्थिक सहयोग भी देगा और मैन पावर भी जहाँ आप आदेश करेंगे। तो ये कायाकल्प का हम आज संकल्प लेकर के जाए ताकि इस आयोजन की पूरी सार्थकता हो सके। मैं पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो सम्मानित होने वाले हैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम इसलिए कि उन्होंने उस समय कार्य किया जिस समय कार्य करना बहुत विकट था, क्योंकि धन साहब बैठे, रमेश जी बैठे, उस समय 2000 में तो पत्रकारिता में ये दोनों थे और इन्होंने निकटता से उस आंदोलन को देखा और उसकी कवरेज की। तो आज इस अवसर पर मैं आप दोनों का भी धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन ये करता हूँ कि सार्थक कार्य करें, राजनीति से हटकर के कार्य करें ताकि इस शहर को हम एक बढ़िया शहर बना सकें। भादरा को हमें एक बढ़िया शहर बनाना है और जब हम बढ़िया शहर बनाने की ओर अग्रसर होंगे तो छोटी मोटी बातें, मतभेद, मनभेद सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे और यह एक बहुत जरूरी परिकल्पना है जिसको हमें साकार करना है। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आज का बहुत शानदार मंच संचालन कर रहे बहुत याकूब भाई, सुनील भाई साहब, भाई साहब और जो हमारे अतिथि बाद में आए हैं उनका इस मंच की ओर से एक बार पूरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अगले वक्ता को जब बुलाऊं तब हरिप्रकाश जी ने बात रखी, ये एक सामाजिक संस्था है। आज खुशी की बात है कि हम सभी समाज सेवक के रूप में यहाँ बैठे हैं। भाई अकबर भी बैठा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जोरदार इनकी टीम है। इधर निसार खान जी बैठे हैं, शौकत भाई साहब बैठे हैं, सीनियर हमारे सबके आदरणीय। एक इस मोहल्ले की टीम बनाई जाए युवाओं की, तो उसमें एक दिन अपने थोड़ा सा मेहनत के रूप में काम करे, कसी बटन लेके घर में करते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी मैं हूँ मैं भी आ जाऊँगा, इसको अंदर से थोड़ा सीधा साधा करके और इसका गेट सही करवाएं। आप लोग मेरे से बड़े बैठे हैं, इसमें अपने जैसे भाई अनवर के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने दीवार पूरी करवाई, ऊंची करवाई, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ भाई अनवर का है कि उन्होंने ये दीवार करवा करके और इस काम की शुरुआत की। तो इसको थोड़ा सुधार किया जाए। फिर हम डीओ साहब से, कलेक्टर साहब से ये बात मांगे कि स्कूल को कम से कम 8वीं तक किया जाए। तो हमारे बच्चे, गरीब तबके के बच्चे, आजकल सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया पढ़ाई है। मैं बिल्कुल दावा करता हूँ कि गांव के जो सरकारी स्कूल है, यह हमारा गौरा देवी सरकारी स्कूल है। आप देखिए वर्तमान में पढ़ाई का स्तर गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छा है और इस तबके के लोग जो यहाँ रहते हैं, महंगी फीस नहीं पहुँचाते हैं, उनके बच्चे कम से कम 8वीं तक तो यहाँ पढ़े। इसके लिए हम प्रयास करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय तेजपाल जी मेजवाल साहब से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें। भाई साहब भाषण भूषण तो देना पड़ेगा। आप आगे ही हो, बहुत बड़ी बात मैं है। तो सीधी बात करूं भाई साहब, अंदर से जो ये सम्मान मेरे को मिल रहा है, ये हकीकत में आप सबका प्यार और आप सबकी मेहनत है। मेरे याकूब, ये भाई अकरम जो है वो रात दिन हमारे साथ लगे हुए थे, अथे खान जी हमारे साथ लगे हुए थे। इसमें क्या जी पूरी टीम भावना से हमने काम किया और हमें सब भाइयों को रात को नींद नहीं आती थी। रात को 2 बजे ये सोचते थे यार उसका फोन आ जाएगा, उसको सिलेंडर भेजना है, उसको खाना भेजना है। फौजी भाई को तो मैंने एक बात तो 11:30 बजे रात को फोन किया, जी 4 आदमी आए हुए हैं और उनको भोजन आपको भेजना है। तो उन्होंने 11:15 बजे विवेकानंद समिति में 4 पैकेट खाने के जो है रात को पहुंचाए। मैं इनको जानता भी नहीं था। फिर एक नीठड़ा गांव से फोन आ गया जी कि दवाई की व्यवस्था करके दो जी, कोरोना में आ नहीं सकते, भादरा कोई साधन नहीं चल रहा है। भाई राजेंद्र फौजी जो है नीठड़ा मोटरसाइकिल लेकर के सुबह 8 बजे दुकान खुलती और 9 बजे जो है वो नीठड़ा पहुंच गया। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच के अंदर मौजूद है, इससे बड़े गौरव की और बात क्या बात होगी। हम सब भाई मिलकर के, कोई भी बीमारी हो, कोई भी आपदा हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं। पहले तो हम इंसान हैं और सारे इंसानों का जो जन्म है वो एक ही तरीके से हुआ है। मैं आपके एक मुस्लिम गुरु से भी मिला था, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके विचार ऐसे थे कि भी संसार में जो आना है वो एक ही तरीके का है। जाना किसी के बहाने लग के, किसी का कोई कार एक्सीडेंट से जाना होता है, कोई बीमारी से जाना होता है, पर अपने सब मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे तो जाना तो है निश्चित, लेकिन ये है कि वो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हम सब प्रयत्न करेंगे, भाईचारा अपना कायम रहे। मैं तो इन्हीं आशाओं के साथ भाई असलम मोहम्मद को भी नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते
मैं भी आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने भादरा का नाम हमेशा से ही सामाजिक सद्भावना में बहुत ऊपर रहा है। इतिहास भी पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जब बताते हैं, और कोरोना में तो देखा भी है। कोरोना काल में हनुमानगढ़ जिले में नहीं, आसपास के क्षेत्र में, भादरा में सभी लोगों ने अपनी राजनीतिक बातें भूलकर अपने बड़े बड़े पद छोड़ करके और जितना अपने तन मन धन से हुआ लोगों ने इतनी जोरदार सेवा की। तो मैं पूरे भादरा क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं कि आप लोग ऐसी सद्भावना आने वाले सैकड़ों वर्षों तक बनाए रखें। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, एक शिक्षक हूं और एक समाज सेवी हूं, और शिक्षक होने के नाते मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं कि जहां भी ऐसे हो, आज हमारा प्रोग्राम छोटा है लेकिन मेरा मन कह रहा है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, तो आप इसी तरह से मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार डालें कि हमारी जो धार्मिक सद्भावना, सामाजिक एकता जो आज तक भादरा का इतिहास रही है, राजस्थान में नाम चलता है कि भादरा में अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, और जिनकी संख्या बराबर में और वो एक होकर रहते हैं। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, या कोई अन्य त्योहार हो, या कोई अन्य सामाजिक काम हो, तो हम अपनी परंपरा को बनाए रखने का आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। यहाँ से आप प्रतिज्ञा लेकर के जाएंगे। मैं इस्लामी अंजुमन कमेटी से, और हमने इस लॉकडाउन में और कोरोना जो महामारी आई इसमें हमने बहुत कमेटी ने काम किया है, और यह कमेटी तो 1992 में बनी हुई है, और कमेटी चलाने वाला हमारा साथी खो भी गया था इसमें कोरोना में, इस्माइल भाई, और उसका भी हमारे को दुख बहुत है। और इसी कमेटी ने तकरीबन 15 या 16 बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी भी की है, और 3 या 4 हमारे इमाम भी तैयार हुए हैं और काम भी कर रही है और आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी अयूब खान जी का कि ये भी इस्लामी अंजुमन जो एक सामाजिक सेवा का संस्थान है, लंबे समय से हमारे क्षेत्र भादरा में काम कर रहा है, और हमारे क्षेत्र में और बहुत सी ऐसी संस्थाएं शहर में हैं। सभी संस्थाएं भी एक से बढ़कर एक काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी संस्था का काम कमजोर है, हो सकता है उस संस्था की पावर इतनी, हर व्यक्ति अपनी, ये संस्था अपनी पावर के अनुसार काम करती है। आज मेरे ऊपर 1 कुंटल वजन रख दोगे, मैं नहीं चल पाऊंगा, और 20 किलो रखोगे तो शायद मैं गेट तक तो ले जाऊं। तो एक संस्था का, एक व्यक्ति का, एक समाज का एक क्षेत्र होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने कम किया है, उसने ज्यादा किया तो सही, हमारे शहर के लोगों के लिए किया, हमारे भाइयों के लिए किया, छत्तीस बिरादरी के लिए किया, इंसानियत के लिए किया, मानवता के लिए किया, और मानवता के लिए की गई सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है। सभी धर्मों में यही बताया गया है कि मानव सेवा और अपने देश की सेवा और अपने समाज की सेवा, ये सबसे ऊपर सेवा है। इसी क्रम में मैं भाई अकबर भाई खानी को बुलाऊंगा, राजेंद्र फरिए मेरे स्टूडेंट, इनको बुलाऊंगा, इन्होंने देश की सेवा की है। सर अकबर भाई को सबसे पहले तो बधाई कि आपको एक जिम्मेदारी का पद मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके लिए 2000 तालियां। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये आपकी समाज सेवा का प्रतिफल है। राम राम, अस्सलाम वालेकुम। तो शहीद हमारे असलम अंकल को ये हम दुआ करते हैं, आमीन आमीन, उनको सुनते मालिक। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने क्याम खानी पास में बहुत सी कमेटियाँ हैं, मिलजुल के काम करो, भाईचारे से काम करो, एक दूसरे के काम सोचने का काम मत करो। मिल के अगर अपन काम करेंगे तो बिल्कुल इस क्याम खानी मोहल्ले का नाम वापस मार्केट में आएगा। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि सब मिल के काम करो, और जितनी भी कमेटी है एक दूसरे के कमेटी को अगर किसी को सहयोग चाहिए तो बिल्कुल एक दूसरे को फ़ोन करके बुलाओ, सहयोग मिलेगा। ये कहूँगा। सलाम वालेकुम। बहुत ही बढ़िया बात कि सभी सामाजिक संस्थाएं, आप सब भाइयों को मेरा नमस्कार, बाकी को सबको सलाम, धन्यवाद।
मेरे प्रिय स्टूडेंट राजेंद्र फौजी, आपने 15 साल तक देश की सेवा की और सेवा का जज्बा लेकर के आज आप फिर हमारे समाज के बीच में, आप अपनी जन्मभूमि में अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, यानी पूरे समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और हमारी आत्मा बड़ी खुश होती है जब हमारे से पढ़े हुए विद्यार्थी किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, चाहे वो समाज सेवा में हो, चाहे मेडिकल सेवा में हो, चाहे वो कोई और हो। तो इसलिए मैं राजेंद्र से निवेदन करूंगा, मैं तो लाड से राजू कहता हूँ, तो आप आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य सारे और भाई बंधु सारे, मैं गुरुजी के पास में पढ़ा हूँ और गुरुजी के चरण वंदनों में रह करके और फौज की नौकरी 19 साल फौज की नौकरी अच्छी तरीके से निकाल के आया हूँ। और हमने फौज के अंदर एक चीज़ सबसे पहले सीखी थी, जब फौज के अंदर गेट के अंदर घुसे थे तो हमारे को सिखाया गया था कि तू हिंदू मैं मुस्लिम है, दोनों इंसान, तू मेरी गीता पढ़ ले मैं पढ़ लूँ कुरान। इसमें हमारे को कभी भी भेदभाव नहीं बताया गया किसी भी जाति से, चाहे वो मेघवाल हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, सब ने मिलके एक ही कड़छी से और एक ही खाना खाया सब, और कभी हमने भेदभाव नहीं देखा। उस भेदभाव नहीं देखते हुए उस भादरा का सौभाग्यशाली है जो आज हिंदू मुस्लिम इतने अच्छे भाइयों की तरह रह रहे हैं, जो आज देश का सबसे प्रथम भादरा बना हुआ। और सबसे पहले मैं शहीद मोहम्मद असलम जी को चरणों में वंदन करता हूं। और ये कोरोना काल में हमने थोड़ी बहुत सेवा की थी, वो सभी आपका शुक्रगुजार हैं कि आपके कारण ही हमने जो हर एक घर में जाकर के वो सेवा की थी। कोई बात नहीं, वो धन्यवाद कि आपने हमारे को पात्र बनाया है। उसके बाद में जो अभी एक बात छोटी सी मेरी और रहेगी कि अभी दिन बर दिन हमारी भादरा जो है वो नशे के प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है। वो चीज मैंने आज से करीबन 2 महीने और 2.5 महीने पहले एक चीज देखी थी, क्योंकि मैं भादरा के चारों ओर जो भी कॉलोनी वगैरह है या फिर कोई जंगल वगैरह है उसमें घूमता रहता हूँ कि कोई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने खुद देखा था कि 13-13 साल के बच्चे जो हैं वो अपने घर से जाकर के वहां पे और नशे की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। तो उनको हमें रोकना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे बच्चों को अकेलापन नहीं छोड़ना है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नहीं तो हमारी जो भादरा की जो प्रवृत्ति है वो सबसे पहले खत्म हो जाएगी। तो इसमें हमें सबको मिलजुल कर काम करना है और ऐसे लोगों को बिल्कुल देखना है कि यार हमारा बच्चा जो है वो कभी खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत कामों में नहीं जा रहा है। और बाकी भादरा के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने भी 22-23 हजार पौधे लगाए थे यहाँ पे भादरा के अंदर, जो कोरोना काल में जो 4 औषधि पौधे दिए थे, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के, वो हमने बांटे थे। तो उनको भी देखभाल करते रहना, क्योंकि वो भी जड़ी बूटी है, कोरोना में बहुत काम आई थी वो भी। और जहाँ पे भी आपको पेड़ पौधे लगाने का मौका मिलता है तो वहाँ पे आप लगाइए। बाकी मेरे पिता तुल्य जो भी है मेरे को इतना आदर सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद राजेंद्र फौजी। निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें। आदरणीय लाल मोहम्मद जी जन साहब। हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को सलाम। आज जो शहीद मोहम्मद असलम समृद्धि संस्थान द्वारा शहीद असलम को आज हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है आज उनका 21वें जो शहीदी दिवस है, तो हम शहीदी दिवस पे उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और उनकी स्मृति में कोरोना काल में जो लोग कोरोना में कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। ये भाई शकील का बहुत ही एक अच्छा प्रयास है कि इस प्रकार से शहीद को याद करते रहे। वो कहते हैं विधायक जी, पूर्व विधायक जी जो है
हमारे बीच में पधारे हमारे पूर्व विधायक श्रीमान बेनीवाल साहब और हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भाई बलवंत जी से भी आप सीधे ही मंच पर सादर आमंत्रित है। जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन। तो मैं ये बता रहा था, आज जो मोहम्मद असलम का शहीदी दिवस है, 21 सालवीं जो ये है, तो ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। पिछले साल भी इन्होंने कार्य किया और हम कई बार कब्रिस्तान में जाके दुआ भी की है। मतलब किसी न किसी बहाने असलम को हम सभी लोगों ने याद किया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और ये इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहे। जहाँ तक अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो 7 नवंबर को 2002 को जो घटना घटी थी, उसके बारे में हरिप्रकाश जी ने विस्तृत रूप से बता दी, तो उसके बारे में दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जहाँ संख्या की बात आ रही थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, संख्या भी है और आने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन आज जो है, आज कम से कम 5-6 शादियां हैं। हाँ, 7 शादियां हैं और जो काम करने वाले हैं उन्हीं के परिवार में है। अगर ये अब तारीख तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये तारीख ऐसी है, शादी वाली भी नहीं हो सकती, वरना निश्चित रूप से संख्या भी बढ़ती। और अभी जो बात चली, मेरे से पूर्व जो है अली शेर जी ने एक बात बताई कि हम जिस स्थल पे खड़े हैं, गोदावरी वाटिका एक शानदार जगह है और हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा संस्थान है, क्योंकि विवाह शादी करने के लिए आज कहीं जाते हैं और हैं तो वो सारा यहीं कर लेते हैं और बहुत कम पैसे में भी काम चल जाता है। तो मैं एक घोषणा तो यहाँ छोटी सी करूँगा, उससे पहले बता दूं कि यहाँ लगभग जितने भी एमपी आए सब ने अपना एक एक कमरा दिया है लगभग। और विधायक कोटे से भी ये भवन बना हुआ है, डॉक्टर सुरेश ने बनाया। तो विधायक जी भी बैठे हैं, अब मेरी बात को ये मदद करेगा। निश्चित रूप से आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, वार्ड वासियों को, ये 7, 8, 9 और 10 भी सारी पड़े, इन सब के लिए काम आएगा। एक हमारे एमपी कोटे से विधायक जी ने तो समर्थन ही करना है, मैं खुद भी सक्षम हूँ, न्यायालय वास्ते कोई मांगने को नहीं गया, डॉक्टर सुरेश वास्ते भी कोई मांगने गया। अरे जो 2 एमपी कोटे वास्ते गए बिरबल जी के टाइम में, तो कोई कौन मांगियो, थाने कहीं जान जरूरत को नहीं। अब ये आ गया है वास्ते गवाही दे देगा कि जन घोषणा कर दी है, एक एमपी कोटे हूँ, थाने कमरों दिलवा जाएगा। और सुको कौन जाऊँ, 5100 रुपया मेरी तरफ से मैं गोदावरी वाटिका में जिस दिन थे कमेटी बना दूंगा, चाहे निर्माण कभी शुरू कर दो, जिस दिन ही कमेटी बनेगी मैं दिन 5100 रुपया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लाल मोहम्मद जी जन साहब। आपने तो हमारी जो मन की भावना थी सब लोगों की शेरिया की, उसको पढ़ लिया और आप तो पढ़ ही रहे हैं, बचपन से ही देख रहा हूं मैं। तो आपने बहुत बड़ी घोषणा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं सब लोगों की ओर से, इस मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भाई बलवंत जी सैनी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार। सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं भाई शकील मोहम्मद असलम को नमन करते हुए आज इस 7 नवंबर को जो इन्होंने शहादत दी भादरा के लिए, उनको मैं नमन करता हूँ, शीश नवाता हूँ। और आज उनके बड़े भाई शकील मोहम्मद, इन्होंने जो ये कार्यक्रम रखा, और हर बार मैं तो पहली बार आया हूँ, हर बार रखते हैं और आगे भी इस टाइप का इस कार्यक्रम रखते रहेंगे। और इन्होंने जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं भी इनका बहुत बहुत
आभार अभिनंदन करता हूँ। अब बात रही इस गोदावरी वाटिका की, तो गोदावरी वाटिका में 6, 7, 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड लगते हैं। जगह भी ठीक है, अच्छी है। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे को यहाँ बोला जाएगा मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। मेरे को गुरुदेव बता देंगे कि इसमें एक चीज़ करनी है, तो मैं उसके लिए आप लोगों के बीच में हमेशा तैयार रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जगह भी नगर पालिका की है और हर जगह भी नगर पालिका का करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो आप। थोड़ा सा टेप तो आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बताते जाएगा कल वाले के बेरे को युवा वाइस चेयरमैन साहब, और आपका परिवार तो जब आप राजनीति में नहीं थे उससे पहले आप समाज सेवा में, इसके लिए आपके परिवार को आपका परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने जो पहले समाज सेवाएं की है भिन्न भिन्न स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर, सामाजिक संस्थानों पर सेवा के लिए जो आपने सहयोग किया है उसकी बढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा भादरा में बोलता है। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी जीवन हो, आप स्वस्थ रहें और आप समाज सेवा को जो अब कर रहे हैं उससे 100 गुना बढ़कर करें। हम सब लोग आपके लिए ये दुआ करते हैं। अब मैं आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें। आदरणीय संजीव बेनीवाल साहब। सम्मानित मंच पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे गुरु साथियों, दोस्तों, आज शहीद मोहम्मद असलम की स्मृति में 21वें शहादत दिवस में के रूप में आज इस स्मृति संस्थान के संयोजक भाई शकील ने ये कार्यक्रम रखा है। इस मौके पर शहीद मोहम्मद असलम तो इस मौके पर हम सत नमन करते हैं और निश्चित रूप से इस स्मृति संस्थान के संयोजक के रूप में शकील भाई ने एक तरह से उत्कृष्ट सेवा सम्मान के रूप में जिन्होंने सामाजिक कार्य किए उनको सम्मानित करने के रूप में इस स्मृति दिवस को मनाने का जो फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना और शहीद मोहम्मद असलम की यादगार के रूप में उनकी स्मृति दिवस के रूप में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना वास्तव में मोहम्मद असलम को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं भाई शकील को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भाई की स्मृति में एक सम्मान दिवस के रूप में उत्कृष्ट सेवा सम्मान कार्यक्रम के रूप में जो है समाज सेवियों को सम्मानित करने का एक फैसला लिया है। साथियों, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि शहीद मोहम्मद असलम स्मृति संस्थान के रूप में आपने एक संस्थान बना करके उसके संयोजक के रूप में भाई शकील जो है हर वर्ष इस कार्यक्रम पे अनेक तरह के जो है काम हाथ में लेते हैं, समाज सेवा का काम हाथ में लेते हैं। इस परंपरा को आप आगे भी बनाए रखें, ऐसी मैं इस स्मृति दिवस पे जो है आपसे उम्मीद करता हूँ। और अभी जन साहब जो है एक तरह मेरे ख्याल में घोषणा सी कर दी। मैं एक बात कहना चाहूँ कि जैसे गोदावरी वाटिका 2-3 वार्डा में एक संस्था के रूप में अपना काम में आवा है, बहुत अच्छी जगह जो है एक सेंटर में जगह है। और
पुरानी बातें बता के जन साहब थोड़ा ध्यान आकर्षित करो कि एमएलए साहब को बनाए एमपी साहब कहो और आगे भी सांसद महोदय मुझे सांसद कोटा कोई कमरों लेने की बात न केवल भी कोई एक विचार रखो, न केवल प्रस्ताव रखो, प्रस्ताव अनुमोदन भी कर दियो और घोषणा भी कर दी। बात होगी इसके लिए कि मैं 98 में 98 में पहली बार एमएलए बने मीटिंग में सागड़े स्कूल को में स्कूल कर्मोन्नत करो 8वीं स्कूल में 10वीं के रूप में तो हरिप्रकाश के हो कभी उद्घाटन करने भी काफी कार्यकर्ता लेके ले गया तो बड़े भगतराम सरपंच होएगा तो भगतराम बात ध्यान बताना हूँ तो वो भगतराम दानक सरपंच होएगा बुजुर्ग तो अभी भी है आज भी है वो थोड़ा अभी तो ज्यादा हो गया उम्र करा देता तो अब कुछ मीटिंग स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल कर्मोन्नत करानो सारो बड़ो काम होया करतो मीटिंग तो गांव में इकट्ठा होया और या तो वो स्वागत शुरू तो कार्यक्रम हो जो भी हो आगे मैंने बोले मेरी यार स्कूल तो मेरे सारा लगे कि मैं पहले एमएलए को तो है अभी स्कूल के उद्घाटन पहले एक कोई मतलब काम दे चुके हो बड़ा मतलब जो 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 एक सहयोग मेरे कोटा की तरफ जो है ना वे काम हो चुके नहीं हमें तो पहले इतना कोटो आए करते हरिप्रकाश तो भाई एक करे के गांव में दे दियो फिर अगले गांव में देना वो यूं करके तो वो मेरे सारा लागे मैंने बोले तो मेरी यार के वो यूं बोला जैसे वाली कि मेरी यार के स्कूल तेरे तो कहीं कमरिया और दिखी था फिर मैं अपनी बातें थोड़ी यूं मैं यार डेढ़ हो गया कल कुछ दे गया फिर यूं सार अगर मैं घटस्थ लग गया फिर कहते यार यूं ना करे देना पड़ा बोले फिर देखा भाई जी वो एक मतलब थोड़ो है अगले में देखा यूं में भी टालने की कोशिश की तो वो कुल मिला के भी वो संबोधन को यूं नंबर आयो नहीं संबोधन को नंबर आयो तो वो बोले भी स्कूल कर्मोन्नत कराती है बहुत धन्यवाद 8-10 वो स्कूल है हमारा बहुत बढ़िया व्यवस्था सारा बन को गीत गाते आगे मैं बोले भाई कमरे की और कमी है और है मैं इस मौके पर एमएलए साहब की तरफ से एक कमरे की घोषणा तो भक्तराम वाली बात करती साहब तो मैं एक कमरे को प्रस्ताव रखा होना चाहिए और होना चाहिए फलाना बनायो ढिकड़ा बनायो सारा साथिया पिछले जनप्रतिनिधियां बनायो तो क्या एमपी साहब बात करा प्रस्ताव रखा जी भी सहयोग लेना तो मेरे ख्याल में सहयोग की जरूरत कॉर्पोरेशन साहब घोषणा भी कर दी लेकिन मैं इतनी जरूर कहता हूँ जन साहब की घोषणा खड़ी ढिलाई आओ मैं पहल भी करूंगा अंडरब्रिज की अंडरब्रिज वाली बात भी सही है सीएम साहब की जो यात्रा ही संकल्प के नाम यात्रा संकल्प तो यात्रा के दौरान मान के अंडरब्रिज वाली समस्या बढ़ी ही तो बार बार आरोप प्रत्यारोप फलाने जगह कौन बनाया यूं कौन बनाया बात बात छोटो घोषणा करवा तो सीएम साहब मिल मिला के मेरे को मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गया हालांकि चलो वो थोड़ा सा पता नहीं के कारण भी काम में थोड़ा डिले क्यों सरकार चेंज होगी लेकिन अब वो काम मेरे ख्याल शुरू हो रही है तो अच्छी बात है इंटरव्यूज बने वो बात बढ़िया बात है रंजन साहब वो पूरे बोला रहा हूँ सीआई साहब सारा फिरता बड़ो सहयोग सारा चलो एक अच्छा काम हो गया तो मैं इस मौके पर आपसे यही निर्णय करना चाहता हूँ कि जैसे मोहल्ले में विकास की कोई भी बात हो तो जैसा अभी वाइस चेयरमैन साहब ने भी फरमाया कि उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा तो मैं भी कहना चाहूँगा कि भाई जो जन साहब की कोई बात की है कोई प्रस्ताव की मैं पूरी पैरवी करूँगा कोशिश करूँगा जो मैंने अपनी बातें कही आप सबको इस मौके पर सबका आभार एक बार फिर से मैं जो इस मौके पर सही मोहम्मद असलम जो है अपनी बात पूरी करता हूँ धन्यवाद आदरणीय पूर्व विधायक महोदय श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब आपने इतना आश्वासन दिया है ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है और आपसे हम सदैव ऐसी उम्मीद रखते हैं और मैं तो आपसे तो बहुत जूनियर था जब पढ़ता था तभी से आपके साथ 30 साल से तो ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उधर तो मेरे को दाना पानी खींच भी भादरा में लाया इकानवे में जब साथ रहते थे तो संजीव तो बाद में जवान हुए मेहता के पिताजी के सगा आप तो बड़े बड़े हो आपसे तो पहले हमने आशीर्वाद दे लिया हमारा सगे रहते दयाराम जी खड़े भी चाल चलो फलाने दिन चला ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपने एक साहित्यकार है मोहम्मद इकबाल जी बीकानेर रहते हैं रिटायर्ड आरएस है तो जब ऐसी बात चली कोई
रिटायर वो सब रजिस्ट्रार से रिटायर हुए। उन्होंने कहा अरे हमारे भादरा वालों को तो सब राजनीति का पता ही नहीं है। जब देश आजाद नहीं हुआ ना तब भी हमारे 2 मंत्री यहाँ थे बीकानेर में, उन्होंने लोगों को बताया वहाँ एक जगह। और थे आदरणीय विधायक जी के ताऊ जी थे, ताऊ जी और हरदर सिंह जी, और अपने नौर से माननीय कुंभाराम जी। तो ये तो भादरा का सौभाग्य है। हमारी सामाजिक संस्थाओं की बात चल रही थी, इसी तरह से हमारे शहर में 2001 से एकमात्र एक अच्छी संस्था चल रही है, और जिसका एक उद्देश्य है, वो बहुत छोटा है, लेकिन उस उद्देश्य को पकड़ना और उस पर सफल होना बहुत बड़ा काम हो जाता है। वो उद्देश्य है, कोई व्यक्ति भादरा में आए तो भूखा नहीं जाए। इसलिए श्री राम की सेवा 2001 से निरंतर चल रही है, रेगुलर चल रही है, और उसके संचालक, उसके संस्थापक सुनील जी महिपाल हमारे बीच में हैं। तो ये बोलेंगे तो नहीं, इन्होंने पहले मना कर दिया। इनके स्वागत में, सम्मान में जोरदार तालियां। उद्देश्य बहुत अपने को छोटा लगता है, लेकिन बिना पैसे रोजाना वो कैसे चलता है, ये समझ से बाहर है। आदमी 20 आ जाए, आदमी 100 आ जाए और आदमी 200 आ जाए, तो ये उद्देश्य छोटा है, लेकिन उसको कायम करने में बहुत बड़ा है। समय बहुत होता है, शादियाँ बहुत है, इसलिए सम्मान का कार्यक्रम। उससे पहले मैं अजीजी से, दीन मोहम्मद जी से आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारे पार्षद भाई अनवर के अब्बा जी हैं, तो आप सबको आशीर्वाद दे दीजिए। आप इतना ही बोलेंगे, मैं आपको देखता हूँ। तो भाई अनवर बाहर है, इसलिए उपस्थित नहीं, उनका सहयोग बढ़िया रहा है। सबको सलाम, सबको नमस्कार। मैं बहुत राजी हूँ, बड़े खुशी हूँ, और बेटा असलम को आप दे रहे हो, ये इससे बहुत बड़ा खुशी हूँ, बड़ा बड़ा राजी हूँ, और आप भी सब राजी रहे। आपको सस्ता बहुत बहुत शुक्रिया था दीन मोहम्मद जी। अब मैं सम्मान की श्रृंखला में श्री राम रोटी सेवा भादरा को सम्मानित करेंगे। मैं एमएलए साहब के हाथ से ही करवा देता हूँ, और चेयरमैन साहब जी से और वकील भाई साहब से। और इसी सम्मान की कड़ी में बीडीएस संस्थान भादरा, खुद हमारे युवा वाइस चेयरमैन साहब, आप आगे आए, आपको हम सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरा समाज श्री रमेश कुमार जी स्वामी, पत्रकार श्री रमेश कुमार जी स्वामी, मोहम्मद रफीक जी दैनिक भास्कर से, मोहम्मद रफीक जी अभी तो हमारे बीच में उपस्थित थे। हाँ है ना, खुद है ना, खड़े हैं मोहम्मद रफीक जी। हाँ, लाल मोहम्मद जी जन साहब, मैं बाद में कर लिया, बाद में ठीक है। आदरणीय अतुल भाई साहब, अतुल जी शर्मा, इसके बाद में लिपिका वेलफेयर सोसाइटी, लिपिका लिपिका ही है ना? हाँ, लिपिका ही। कमलेश भाई साहब का लड़का आएगा। अच्छा, कमलेश जी बाजवा लो, अलबंग लड़का बाहर पीछे। लिपिका वेलफेयर सोसाइटी, सुरेश जी राजस्व पटवारी, सुरेश जी राजस्व पटवारी, श्रीमान सुरेश जी, कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे अपने। जनता रसोई भादरा, जनता रसोई के पदाधिकारी या प्रतिनिधि मनोज जी पुनिया, युवा भामाशाह समाज सेवी, HSD फाउंडेशन भादरा, HMD फाउंडेशन रफीक को नहीं आया कोई। प्रतिनिधि, इस्लामिया अंजुमन कमेटी भादरा के पदाधिकारी और प्रतिनिधि जितने भी यहाँ सामूहिक रूप से आए तो बहुत अच्छी बात है। और हाजी अयूब खान जी है ही। विनोद जी जिंदल, जन कल्याण सेवा समिति भादरा, आदरणीय विनोद जी जिंदल, सेवा लगा दी थी।
आदरणीय विनोद जी जिंदल, लाइफ लाइन संस्थान के पदाधिकारी और प्रतिनिधि याकूब खां जी है और उनके साथी शकील और साथी लाइफ लाइन संस्थान भादरा, हाँ भादरा लाइफ लाइन संस्था, ठीक है साहब, इसको कर देंगे, सही कर देंगे। भादरा लाइफ लाइन संस्थान भादरा, जनाब अकबर खां भाई खानी, फारूक आजा। हाँ अकबर भाई खानी के जो पूरी टीम है, आप युवा साथी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जब युवा लोग इस तरह से समाज के कामों में आगे आते हैं। युवा पार्षद अनवर कुरैशी काजी जी बैठे हैं, हमारे युवा भामाशा, युवा समाज सेवी, युवा पार्षद भाई अनवर कुरैशी, हमारे संघर्षशील युवा साहित्यकार श्रीमान दयाराम जी ढील दिलेर, आदरणीय दयाराम जी ढील, और हमारे बीच में एकमात्र पधारे हैं देश सेवा का जज्बा लिए हुए श्री राजेंद्र फौजी। राजेंद्र फौजी 19 साल तक देश सेवा की और अब समाज सेवा में हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य इनको सम्मानित करना। और आदरणीय महंत करुणानंद जी महाराज श्री रामतलाई धाम भादरा, आदरणीय महंत करुणानंद जी महाराज, आदरणीय तेजपाल जी महिपाल पार्षद और प्रभारी नर नारायण सेवा समिति भादरा, और हमारे हम सबको आशीर्वाद देने वाले आदरणीय जन साहब लाल मोहम्मद जी मुआलजन, स्वतंत्र पत्रकार आदरणीय जन साहब, कब्रिस्तान संस्थान भादरा कब्रिस्तान युवा कमेटी हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी भादरा की गंगा जमुनी संस्कृति को हमेशा से परिपालन करने वाले और सभी कार्यक्रमों में जिनकी उपस्थिति रहती है, चाहे रामलीला हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रोफेसर अली शेख जी कायम खाली को सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अली शेख जी। बीच में आ जाओ, ठीक सर। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शौकत जी और भाई शकील अहमद जी से कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित करें। सर भाई साहब थे भी सुंदर सिंह जी आ जाओ। आओ चेयरमैन साहब आओ। हाँ जाकिर खान जी आ जाओ। और एक बार जोरदार तालियां आदरणीय विधायक जी के सम्मान में। साधुवाद कि आप सबने छोटा सा निमंत्रण स्वीकार करके इस कार्यक्रम की गरिमा को पूरा राष्ट्रवादी कर दिया, आपने इसको देशभक्ति कर दिया, आपने इसको सामाजिक कर दिया। इसके लिए हम सब इस संस्थान के कार्यकर्ता आप सबके आभारी हैं और ऋणी रहेंगे। मेरे से कोई गलती हुई है, कोई क्षमा हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय साहब जो संस्थान के प्रभारी हैं, आप अपने विचार रखें। शहीद मोहम्मद असलम की 21वीं शहादत दिवस पर आए हुए सभी कार्यकर्ता व ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए विधायक जी के साथ आए हुए सभी का धन्यवाद व दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने कीमती समय में अपना 10 मिनट का टाइम देके इस मान सम्मान को बढ़ाया है। मैं आप सब लोग का आभारी हूँ। और जैसे ही आप लोग का जैसे सहयोग रहता है, पिछले 21 सालों से ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं
और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। शहीद असलम की शहादत पे जो समर्थित संस्थान की ओर से सम्मान समारोह, तो उसके लिए आप लोगों ने जो देखा और आगे भी देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।